हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ज़ैद एस्थेटिक यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका फैट लॉस नहीं हो पा रहा है। अगर आप जिम में एक्सरसाइज करते हो और एक्सरसाइज नहीं भी करते हो और दोनों ही कंडीशन में आपका फैट लॉस नहीं हो पा रहा, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो वीडियो में हम ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से इन 5 बातों को डिस्कस करते हैं जो आपका हेल्प करने वाली है फैट लॉस करने में। बहुत ही बेसिक चीज़ है जो सबसे पहली है, वो है नॉट ईटिंग इनफ वेजिटेबल्स। हम अपनी डाइट में एक फाइबरस वेजिटेबल नहीं रखते। हमें अपनी डाइट में अच्छी तरह से वेजिटेबल को कंज्यूम करना चाहिए। वेजिटेबल खाने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ठीक है, कई तरह के कैंसर से बचाता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, फेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, ये साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप खाना खाते हैं तो जब खाना अच्छा बना होता है, आप इतना ज़्यादा खाना खा लेते हो कि आपको पता ही नहीं चलता आपने ओवर ईटिंग कर ली है। इस कंडीशन में अगर आप वेजिटेबल्स रखते हैं, वो खाने से पहले वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, वाइल ईटिंग आप वेजिटेबल्स खाते हैं, काफ़ी हद तक का पोर्शन आप वेजिटेबल से फुलफिल कर लोगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जो भी खा रहे हो, रोटी चावल एटसेट्रा, वो आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे। वेजिटेबल कैलोरीज में लेस होता है, इसलिए ये आपका वेट गेन नहीं करेगा। 100 ग्राम अगर आप रोटी या चावल खाते हैं तो वहाँ पे आपको 70 टू 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, जिसके कुल कैलोरीज 300 के आसपास होती है। वहीं पे आप अगर 100 ग्राम वेजिटेबल्स खाओगे, उसकी कैलोरीज लेस देन 10 होगी, 10 ग्राम्स होगी। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी अगर आप राइट अमाउंट वेजिटेबल खाओगे। तो आज ही से इस चीज़ को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सेकेंड थिंग, नॉट टेकिंग इनफ प्रोटीन। आप अपनी डाइट में सही प्रोटीन नहीं रखते। प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये आपकी एजिंग को स्लो करता है, जो एज के साथ बोन झड़ना शुरू होती है उसको रोकता है, आपके मसल मास को मेंटेन करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। एंड सबसे अच्छी बात जो प्रोटीन की है वो है कि आपको फुलफिल करता है। जब आप प्रोटीन खाते हो तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, आप फुल फील करते हो, जिसकी वजह से आप जंक फूड ज़्यादा नहीं खाते हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे दिन में कुछ भी खाते पीते रहते हो, लेकिन अगर आप सही अमाउंट में प्रोटीन खाओगे, हर मील में प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करके खाओगे, तो आपको इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप जो रोटी चावल और बाकी की फूड है वो कम कंज्यूम करोगे। प्रोटीन की एक बहुत अच्छी बात और ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 100 कैलोरीज लेते हैं प्रोटीन से, आपने 30 ग्राम प्रोटीन खाया, तो इस 30 ग्राम प्रोटीन में आपकी कितनी कैलोरीज होंगी, 30 का इंटू कर दें 4 से, ठीक, 3 6 9 12, 120 कैलोरीज। तो 120 कैलोरीज में से 15 से 30% कैलोरीज आपकी डाइजेशन में बर्न हो जाएंगी। प्रोटीन डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से जब आप प्रोटीन खाते हो वो डाइजेशन में मेहनत कर रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी डाइजेशन में। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी प्रोटीन को पचाने में। आपने खाई कितनी, 120 कैलोरीज, बची कितनी, 90 कैलोरीज। तो ऐसे 30 कैलोरीज का डेफिसिट हो गया। और अगर आप 3 टाइम प्रोटीन लेते हो 30 ग्राम इवन, तो 90 कैलोरी के डेफिसिट में तो आप वैसे ही चले जाओगे। ठीक है, तो हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है नॉट डूइंग एक्सरसाइज। आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो, अगर कर रहे हैं तो सही तरह से नहीं कर रहे हैं। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे कि राइट अप्रोच क्या होना चाहिए एक्सरसाइज की फेट लॉस के लिए। लेकिन अभी हम उनके लिए बात करते हैं जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी फैट लॉस में, खासतौर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कुछ लोग समझते नहीं हो, तो उनके लिए बताता हूँ। वेट ट्रेनिंग जो होते हैं, हम जिम में जाके वेट्स उठाते हैं, डंबल्स मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप अपनी बॉडी में माइक्रो टेयर करते हो। माइक्रो टेयर मतलब मसल्स में छोटे छोटे क्रैक आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म राइज हो जाता है। अब उस ब्रेकडाउन को हील करने के लिए आपकी बॉडी कैलोरीज खर्च करती है। कैलोरीज एज अ मेन पावर यूज होती है उन क्रैक्स को भरने में। आपने वेट ट्रेनिंग करी आज, ओके, अब जो आपका अगले 24 से 48 घंटे है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा। मेटाबॉलिज्म हाई रहने का मतलब आपकी बॉडी बैठे बिठाए कैलोरीज बर्न करेगी। आपने 1 घंटे जिम में एक्सरसाइज कर ली, अब आप बढ़िया अपने दिन में घर पे बैठे हो, नेटफ्लिक्स देखो, चिल कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी अपने आप कैलोरीज बर्न कर रही है। तो वाइल वर्कआउट तो आप कैलोरीज बर्न करते ही हो जब आप वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन जब वर्कआउट करके घर पे आ गए तब भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है। इस प्रोसेस को आफ्टर बर्न इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी बर्न करती है आफ्टर वर्कआउट बॉडी में कैलोरीज। तो अब हम अपने चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग नेग्लेक्ट करते हैं,
और इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। चौथा पॉइंट है हमारा ईटिंग टू मच पैकेट एंड जंक फूड। दोस्तों अगर आप एक 28 ग्राम का चिप्स का पैकेट खाते हैं तो उसमें आपको 160 कैलोरीज मिलती हैं, और एक चिप्स का पैकेट खाने में ना आपकी भूख मिटती है ना आप उससे सेटिस्फाई हो पाते हो, उल्टा आपने कैलोरीज बहुत ज़्यादा बॉडी में ले लिए। और उसकी जो 90% के आसपास कैलोरीज आती हैं चिप्स की, वो फैट से आती हैं, बैड फैट से, ट्रांस फैट से आती हैं। ओके, तो चिप्स और पैकेट फूड कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है। जैसे कि चॉकलेट्स हो गए, आइसक्रीम, कोक, जो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक होती हैं, ओके, एंड किसी भी तरह के पैकेट फूड, वो भले कुरकुरे हो, चिप्स हो या कुछ भी हो, और बाहर के भी जंक फूड। ओके, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। आप इन चीज़ों से बचोगे तब जाके आप अपना एक प्रॉपर फेट लॉस कर पाओगे। अब आप सोच रहे होगे यार चिप्स खाते हैं तो आलू से बने, आलू तो हम सब्जी में भी खाते हैं। दोस्तों यहाँ पर फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर नज़र डालेंगे तो 100 ग्राम आलू में आपको कुल 80 से 90 कैलोरीज की विश मिलती है। वहीं आप 28 ग्राम का चिप्स का पैकेट खाते हो तो वहाँ पे आपको 160 कैलोरीज मिलती है, ऑलमोस्ट इसका डबल मिलता है आपको। तो आप अपना फूड चॉइस सबसे पहले सही करें, ठीक है। तो अपने 5वें पॉइंट पर बात करते हैं कि आपका जो फूड है वो फिक्स नहीं है। आप फिक्स अमाउंट का फूड नहीं खाते। किसी दिन आपके घर में टिंडे की सब्ज़ी बनी तो आपने कम खा लिया, किसी दिन बटर पनीर बना तो आपने ज़्यादा खा लिया, बटर चिकन बना तो ज़्यादा खा लिया। तो अपने फूड को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। अब फूड को लिमिट कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊँगा। पहला फूड को लिमिट करना और दूसरा फूड को कम कैसे करना है। तो पहले फूड को लिमिट करने की बात करते हैं। अब आप फूड को ऐसे लिमिट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुबह नाश्ता किया है, ओके, तो आपका फिक्स अमाउंट नहीं है आप कितना खा रहे हो। सेम आपने दिन में खाया, आपको कुछ पता नहीं है, तो उसको फिक्स करें कि फॉर एग्जांपल आप सुबह पराठे से नाश्ता करते हैं, रोटी से करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुबह 3 रोटी खाते हैं, ठीक है, तो उसको फिक्स करो क्या है, मतलब 3 ही खाना है, मैं 3 से 4 नहीं खाऊंगा। दिन में भी आपको सेम यही करना है कि कितना भी अच्छा खाना बनाओ, 3 रोटी मतलब 3 रोटी, उससे ऊपर नहीं। रात में भी यही सेम अप्रोच फॉलो होगी। और सेकेंड थिंग आप ये कर सकते हैं, अगर आपको तेज़ी से वेट लॉस करना है, सभी खाने की जो टाइमिंग्स है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसमें से फूड रिड्यूस करें छोटे छोटे अमाउंट का। फॉर एग्जांपल आज 1 तारीख है, आपने सुबह में 3 रोटी खाते थे, आपने 2.5 रोटी खाई, आधी रोटी कट कर दी। अब आप 2 हफ्ते तक यही सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, सिर्फ 2.5 रोटी सुबह खाओगे 3 दिन में और 3 रात में। जब 2 हफ्ते गुजर जाएंगे तो आप दिन में भी आधी रोटी कम कर दोगे, फिर आप 2 हफ्ते ऐसे गुजार लेना, उसके बाद रात में 2 रोटी कम कर देना। इस तरह से आपकी कैलोरीज ड्रॉप होंगी तो आपकी बॉडी फैट बर्न करने लगेगी, तो आप फैट लॉस प्रोसेस में चले जाओगे। जब फैट लॉस आपका होना रुक जाए तो अगेन मॉर्निंग में से कुछ पोर्शन कम कर देना है, देन दिन में, देन रात में। जब आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओ कि यार अब तो भूखा मर जाऊंगा इसे फूड कम करता रहा, तो आपको करना है वहाँ पे वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ऐड। आप वेजिटेबल का वॉल्यूम बढ़ाओ, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओ, प्रोटीन रखो अपनी डाइट में। जब प्रोटीन खाओगे तो वैसे ही फुल फील करोगे, वेजिटेबल्स खा लोगे और फुल फील करोगे, ओके। तो इससे आप ज़्यादा भी नहीं खा पाओगे, ओके, एंड जब ज़्यादा नहीं खाओगे तो फैट भी नहीं बढ़ेगा। इन 5 ठीक है दोस्तों, फिर इतना ही था हमारी वीडियो में। आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करें, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, रिसर्च करना पड़ती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो लोग फेट लॉस करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। आप तो फिट रहेंगे, अपने साथ वालों को फिट रखना है, ठीक है।